हेलो गाइस, हाउ आर यू। जय श्री राम, दुआ सलाम। मैं आपका होस्ट हिमांशु दवे आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है देसी ब्लॉगर डायरीज विद हिमांशु दवे। तो ये वीडियो जो है काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि इसके अंदर मैं आप सभी को अवगत करवाने वाला हूं, आप सभी को बताने वाला हूं अपने समाज के बारे में, अपने रिलीजन के बारे में, अपने कास्ट के बारे में। जिस कास्ट से मैं बिलोंग करता हूं उसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन रहने वाली है। तो बताना चाहूँगा आपको कि अभी आज से इसी वक्त से लेकर के आगामी आने वाले दिनों तक मैं कुछ वीडियो शूट करके लाया हूँ जोधपुर से, जिन्हें कि मैं व्लॉग के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से अपने समाज को ही नहीं इस पूरे देश को बताना चाहूँगा कि मैं किस समाज से बिलोंग करता हूँ और हम जो हैं किस तरह के रीति रिवाज फॉलो करते हैं। सो बेसिकली मैं जो हूँ मैं ब्राह्मण हूँ और मैं एक श्रीमाली ब्राह्मण हूँ। मैं श्रीमाली समाज से बिलोंग करता हूँ। मैं श्रीमाली समाज से वास्ता रखता हूँ। एज आई एम द प्रॉपर्टी ऑफ श्रीमाली ब्राह्मण समाज, मेरे कुछ कर्तव्य होते हैं, मेरे कुछ कर्तव्य हैं समाज के लिए कि मैं कुछ ऐसा करूँ समाज के लिए। तो वो इस वीडियो के माध्यम से मैं शो करना चाहता हूँ। आप सभी को बताना चाहूँगा कि अभी मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है यूट्यूब पर वीडियोस क्रिएट करते हुए, लगभग 1.5 महीना हुआ है। और एक दिन ऐसे ही मैं समाज के बारे में कुछ सर्च कर रहा था यूट्यूब पर, तो मैंने देखा कि यूट्यूब के ऊपर हमारे समाज के बारे में कोई कंटेंट ही अवेलेबल नहीं है। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि यार कि मुझे ऐसा लगा कि यार मतलब कि हो सकता है शायद तक ये एक इशारा हो कि मुझे ही कुछ ना कुछ कंटेंट ऐसे क्रिएट करके श्रीमाली समाज के मेरे समाज के यूट्यूब पर अपलोड करने चाहिए, ताकि इससे जो समाज के जो मेंबर्स हैं, समाज के जो लोग हैं, उन्हें तो ये कंटेंट अवेलेबल हो ही, साथ के साथ हमारे देशवासियों को भी हमारे समाज के बारे में, हमारी कास्ट के बारे में पता चले। सो ये वीडियो है एक सामूहिक जनेऊ कार्यक्रम का। और ये जो कार्यक्रम है इसके बारे में मुझे पता चला मेरे मामी जी से, जो जोधपुर में रहते हैं। उनका नाम लीला है। और उन्होंने एक दिन मुझे फ़ोन किया कि बेटा मम्मी से बात करा। और मैंने मम्मी से बात कराई उनकी, तो उन्होंने बताया कि हमारा जोधपुर समाज जो है एक सामूहिक जनेऊ का प्रोग्राम जो है ऑर्गेनाइज कर रहा है जोधपुर के अंदर। सो मेरे माइंड में वो क्लिक तो था ही कि मुझे कुछ ना कुछ कंटेंट क्रिएट करना है आने वाली जनरेशन के लिए, ताकि वो देखे इसे और उन्हें पता हो कि जनेऊ में किस किस तरह के फंक्शंस होते हैं और क्या क्या रीति रिवाज जो है निभाए जाते हैं। तो बेसिकली मैंने जोधपुर की अपनी जर्नी स्टार्ट करी। मैं जोधपुर पहुंचा, लेकिन मैं जोधपुर उस दिन पहुंचा जिस दिन मॉर्निंग का जो है मेरा जो प्रोग्राम का जो मुझे कैप्चर करना था मॉर्निंग में, वो मिस हो गया मुझसे, क्योंकि मैं इवनिंग में जोधपुर पहुंचा था। लेकिन फर्स्ट डे इवनिंग से लगा करके टिल लास्ट डे तक के मेरे पास कंटेंट जो है अवेलेबल हैं, ब्लॉग्स जो हैं अवेलेबल हैं। तो मैं आप सभी को उन्हें ज़रूर इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से साझा करवाऊंगा। सो आपको बताना चाहूँगा जनवरी में जो है बेसिकली 3 दिन का ये प्रोग्राम होता है। सो गाइज, फर्स्ट डे जो हमारे प्रोग्राम होते हैं समाज के जनेऊ सामूहिक जनेऊ सम्मेलन में, उनके बारे में आपको बताता हूँ कि पान फूल पाठ बिठाई, यानी कि जब भी हम घर में या कहीं पर भी कोई शुभ कार्य करते हैं तो हम गणेश जी, गजानन जी को याद करते हैं। तो एक पाटे के ऊपर गणेश जी को बिठाया जाता है, उनके सम्मुख ही हमें बिठाया जाता है। साथ के साथ उसे बोलते हैं पाठ बिठाई, और साथ के साथ ही इसमें जो है हल्दी की रस्म भी अदा की जाती है। एज लाइक आपको एक दूल्हे की तरह सजाया जाता है और आपको हल्दी पीटी से मतलब कि फेस पे जो है हल्दी और पीटी की जाती है आपके फेस पे और बॉडी पे। फिर इसके बाद आता है अपना शाम के समय जो हैं घर की महिलाएं जो हैं सांझी के गीत गाती हैं, जो कि देवी देवताओं के लिए होते हैं। बात करूं सेकंड डे की, तो सेकंड डे में हवन होता है, जिसे कि ग्रह ग्रह शांति हवन कहा जाता है। और उसके बाद
शाम के समय में दोस्तों वीरा बधाई होती है। ये एक बहन भाई का एक छोटा सा फंक्शन कह सकते हैं हम इसे। इसके अंदर क्या होता है कि बहन जो है भाई के तिलक करती है, भाई की आरती उतारती है और भाई जो है बहन को साड़ी ओढ़ाता है, साथ ही साथ कुछ दक्षिणा भी देता है बहन को। सो तीसरा दिन गाइस सबसे इम्पोर्टेंट डे होता है ये जनेऊ का। इसकी शुरुआत होती है जड़ झिलाई से। जड़ झिलाई बेसिकली एक फंक्शन है जिसके अंदर घर की जो बुआ है और घर की जो सिस्टर्स हैं वो क्या करती हैं, एक रेड क्लोथ लेती हैं और उसके चारों कॉर्नर्स को वो पकड़ के रखती हैं। उसके नीचे, उस रेड क्लोथ की छाया के नीचे जो है हमारा जो बटुक होता है, जो बालक होता है, जो जनेऊ धारण करेगा, उसे बिठाया जाता है और उसके बाद उसका मुंडन किया जाता है। देन जो बाल उतरते हैं उसे जो है घर की बुआ एक थैली में इकट्ठा करती हैं और वो उस लड़के की सिस्टर को वो दे देती हैं। तो सिस्टर जो है घर वालों से ये डिमांड करती है कि मेरे भाई के जो ये जो केश हैं इनके वजन के बराबर आपको मुझे सोने का कुछ भी आभूषण वगैरह करवा के देना है। हालांकि ऐसा हम देते नहीं है या देते भी होंगे कहीं ना कहीं, मैं तो नहीं देता। मैं थोड़ा अपनी सिस्टर को इतना माथे पे नहीं बैठाता। तो ये इस फंक्शन में उस बालों के वजन के बराबर सोना दिया जाता है। फिर इसके बाद जो है उन्हें हवन के पास ले जाकर के बैठा दिया जाता है और पंडित जी जो होते हैं मंत्र उच्चारण करते हैं। ये मंत्र उच्चारण चलते रहते हैं, साथ के साथ ही बटूक के परिवार के या बालक के परिवार के दादाना की तरफ से 2 मेंबर्स और बटूक के नानाना की तरफ से 2 मेंबर्स आते हैं जो कि जो जो जनेऊ जनेऊ होती है उसे होल्ड करके रखते हैं, उसे अपने हाथों से थामे रखते हैं। और उसके बाद जैसे ही मंत्रोच्चारण समाप्त होता है वैसे ही ये चारों जने जो हैं जो बालक होता है उसके यहाँ गर्दन से लेकर के उसके वेस्ट पार्ट तक जो है जनेऊ पहना देते हैं। तो ये हो गया जनोई। अब इसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट इस वीडियो का वो है काशी की यात्रा। तो काशी की यात्रा में क्या होता है ना दोस्तों के बालक जब जनेऊ धारण करता है तो वो अपने किशोर अवस्था का त्याग करके अपने युवा अवस्था की तरफ कदम बढ़ाता है। तो युवा अवस्था जो होती है काफ़ी ही गंभीर अवस्था होती है एक बच्चे के लिए, क्योंकि उसे इन सारी चीज़ों के बारे में कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं होता। तो साथ ही साथ उसके अंदर ज्ञान का बोध नहीं होता, ज्ञान की कमी होती। तो इस कमी की पूर्ति के लिए उसे जो है काशी यात्रा के लिए प्रस्थान करना पड़ता है, जहां वो एक गुरुकुल में अपने गुरु के साथ एक गुरु के आचरण को ग्रहण करे, गुरु के द्वारा दी गई शिक्षाओं को वो ग्रहण करे। और जब ये कम से कम इतना इजी नहीं है, ये बहुत कठिन है और काशी यात्रा जो रहती है बहुत विरल रहती है। तो इसके अंदर जो बालक रहता है जो युवा अवस्था में जिसने अभी अपना पहला कदम रखा ही है, वो काशी यात्रा के लिए प्रस्थान करता है और एट लीस्ट 12 से लेके 15 साल तक वो गुरुकुल में रहता है और गुरु से जो है शिक्षा ग्रहण करता है। और सभी प्रकार के ज्ञान का बोध करने के बाद जब वो अपने घर लौटता है तो उसको बोलते हैं समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार में जब बालक जो है गुरुकुल में रहता है तो वो केश नहीं कटवाता, शेव बढ़ा करके रखता है, इवन नेल्स जो हैं वो नहीं काटता। पूरी तरीके से ज्ञान का बोध होने के बाद समावर्तन संस्कार किया जाता है घर बुला करके उसे, जिसमें उसके नेल्स, उसकी बॉडी को पूरा क्लीन किया जाता है, उसको एक प्रॉपर हेयर कट हेयर स्टाइल दिया जाता है और उसे पूरा स्मार्ट बनाया जाता है, एक दूल्हे की तरह सजाया जाता है। देन उसके बाद घर वाले उसकी योग्यता के अनुसार उसके लिए एक योग्य लड़की देख करके उसकी शादी करवा देते हैं। तो ये था जनोई के बारे में। आई होप आपको ये पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सभी श्रीमाली बंधुओं के पास इस वीडियो को पहुंचाएं। कमेंट के माध्यम से आप मुझे ये बता सकते हैं कि इस वीडियो में क्या कमी रह गई है जो मुझे पूरी करनी चाहिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, आपका सपोर्ट मुझे चाहिए, तभी मैं आगे इस चीज़ को कंटिन्यू रखूँगा। और व्लॉग में बने रहिए, व्लॉग जो है वेट कर रहा है आपका, आप व्लॉग देखिए।